तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जगह पर टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर लगातार कई सारे डीमंस को मारे चली जा रही होती है। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़े सुयांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर यह सभी चीजें देख रहे होते हैं। तभी डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इस एरिया में काफी पावरफुल डेवल क्लैन के लोग रहा करते थे, जिन्हें इन मामूली से डीमंस ने फाइट में हराकर उनके इस एरिया पर कब्जा कर लिया। तभी सांगनिंग बोलती है, यह सभी चीजें सच में काफी ज्यादा अजीब है, और तो और इन सभी डीमंस के पास भी काफी अजीब वेपन्स मौजूद हैं। दूसरी ओर टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर ने वहां पर मौजूद सभी डीमंस को मार दिया होता है और अब वह सुयांग की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे से एक डीमन खड़ा होते हुए उसके ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है, जो देखते ही टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर अपने वाटर बबल टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे घायल कर देती है। तभी वह डीमन उठते हुए बोलता है, हमें स्टार्टिंग में ही तुम सभी डेवल्स को जान से मार देना चाहिए था, पर हमसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनते ही टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है, यहाँ पर अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ या फिर इसी जगह पर मारे जाओ। तभी वह डीमन बोलता है, मैं इस जगह पर तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमने इस एरिया पर कब्जा किया था, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम इस एरिया को खाली नहीं करेंगे। यह सुनते ही डीमन एम्परर गुस्से में उस डीमन के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम फाइट हार चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें इस एरिया को खाली करके यहाँ से जाना होगा, वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। तभी वह डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सामने बकवास करने की कोशिश मत करो, और तो और तुम एक डीमन हो, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर एक डेवल का साथ दे रहे हो, और सच कहूं तो आज के टाइम पर तुम डीमंस के नाम पर एक कलंक हो। यह सुनते ही डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसी वक्त सुयांग उस डीमन को पकड़ते हुए उसे क्रश करने लगता है, और अब वह काफी तेजी से उसे एक माउंटेन में दे मारता है। तभी सांगनिंग बोलती है, आखिर यह सभी लोग इन एरियाज को लेकर इतने ज्यादा पॉजेसिव क्यों हैं? और तो और यहाँ पर डीमंस ही नहीं बल्कि इमॉर्टल्स के भी यही हाल है। वह लोग मरना पसंद करेंगे, पर वह लोग अपने द्वारा कब्जा किए गए एरिया को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो कहीं इस एरिया में कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती चीज तो मौजूद नहीं, जिसके लिए यह सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए भी तैयार है। यह सुनते ही सुयांग टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तभी टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है, डेवल्स के इन एरियाज में आने पर बैन लगाया गया है, जिस वजह से उसे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनते ही डीमन एम्परर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, जिसके लिए यह सभी डीमंस और इमॉर्टल्स पागल हुए चले जा रहे हैं। वहीं पर खड़ा सुयांग सोच रहा होता है, यहाँ पर जितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, यह सभी चीजें उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और अब वह बोलता है, तो फिर मेरे साथ चलो, हम इस जगह के सबसे बड़े डेवल एरिया को अपने कब्जे में वापस लेने जा रहे हैं। यह सुनते ही टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर खुश हो जाती है, और अब वह बोलने लगती है, फाइनली काफी सालों के बाद वह अपने होम टाउन जाने वाली है। दूसरी ओर सुयांग चलते चलते काफी ज्यादा आगे जा चुका होता है। तभी टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, मास्टर, वह गलत रास्ता है, हमें दूसरी ओर जाना है। अब हमें एक जगह पर होली माउंटेन की उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर एल्डर यू के साथ बैठी हुई होती है। वहीं पर वह एक फ्रूट को देखते हुए बोल रही होती है, यह तो मोशन फ्रूट है, जिसे तैयार होने में कम से कम 10,000 साल का टाइम लगता है। तो साओ यू, आखिर तुम इन्हें तैयार होने से पहले ही इन्हें मेरे पास तोड़कर क्यों ले आए? अभी एल्डर यू उस जगह पर उस लड़की को उसके नाम से बुलाता है, जो सुनते ही वह लड़की बोलती है, टाइम के साथ साथ लोगों के दिल में मौजूद अपनों से बड़ों के लिए इज्जत बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, और साओ यू, तुम यहाँ पर मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो? अभी एल्डर यू उस लड़की से माफी मांगते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वैसे आप आज भी बिल्कुल पहले की ही तरह दिखाई देती है, और तो और आपका बिहेवियर भी पहले से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। यह सुनते ही वह लड़की हंसते हुए बोलने लगती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, और तो और सभी लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। और अब वह एल्डर यू के पास आते हुए बोलती है, जब तुम बच्चे हुआ करते थे तब तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट थे, पर अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगते हो। तभी एल्डर यू बोलता है, मुझे पता चला कि यहाँ पर कई सारे डीमंस मारे जा रहे हैं, और तो और कोई उनके एरिया पर कब्जा किए चला जा रहा है। वह लड़की बोलती है, हाँ मैंने भी इस बारे में सुना, पर जहाँ तक मुझे पता है उन सभी एरियाज पर पहले तुम्हारे लोगों ने कब्जा किया था, तो मेरे ख्याल से जो भी यह काम कर रहा है वह तुम्हारे लोगों से अपनी जमीन वापस ले रहा है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं। तभी एल्डर यू बोलता है, सीनियर, अगर आपने स्टार्टिंग में ही मेरे साथ हाथ मिलाकर टियानसिया रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता, तो आज यहाँ पर यह सब कुछ नहीं हो रहा होता।
वह लड़की बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर यहाँ पर कौन सोच सकता था कि एक सूखे हुए ट्री के अंदर सभी डेविल्स यहाँ पर छिप कर रहेंगे और एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल बनकर वह इस जगह पर वापस लौट आएंगे। पर अब यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी एल्डर यू बोलता है, हमारे पास अब यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। वह लड़की बोलती है, तो आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? एल्डर यू बोलता है, मैं पहले यहाँ पर सभी डीमंस को एक साथ ले आकर इस जगह पर आए नए डीमन किंग को मारूंगा, जिसके बाद मैं फाइट के लिए आपको चैलेंज करूंगा और उस फाइट में साबित हो जाएगा कि आप ज्यादा पावरफुल हो या फिर मैं, और जो भी इस फाइट में जीतेगा उसी का क्लैन इस पूरे रैलम पर राज करेगा। यह सुनते ही वह लड़की अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, तो क्या तुम सच में इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो कि तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर सको? यह बोलते हुए वह एल्डर यू के ऊपर एक अटैक करती है, जो देखते ही एल्डर यू भी एक अटैक करके उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी तेजी में वहां से भाग जाता है। यह देखते ही वह लड़की बोलने लगती है, साओ यू, तुम्हें आज भी यहाँ पर मरने से डर लगता है, पर इसके बावजूद तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर लुओ और डोंगमी क्विंसी के साथ अल्कोहल पी रहे होते हैं। वहीं पर बगल में खड़े वह दोनों स्पाई उन तीनों को देख रहे होते हैं। वहीं लुओ हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत बड़े डरपोक हो, तुम हमें फाइट में नहीं हरा पाए, इसीलिए तुमने हमें यहाँ पर अपने साथ अल्कोहल पीने के लिए इनवाइट किया। तुम्हारी यह पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। दूसरी ओर क्विंसी वहां पर काफी ज्यादा अल्कोहल पी चुका होता है, इसीलिए वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं पर लुओ और डोंगमी भी लगातार अल्कोहल पिए चले जा रहे होते हैं और अब वह दोनों वहां पर आपस में ही ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल पीने का शर्त लगा लेते हैं। तभी क्विंसी भी उठकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही लुओ बोलता है, तो क्या अभी भी तुम होश में हो? यह सुनते ही क्विंसी चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं भी तुम दोनों के साथ ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल पीने का शर्त लगाना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह दोबारा से वहां पर अल्कोहल पीने लगता है। तभी उसे एल्डर यू की आवाज सुनाई देती है, जो उसे एक जगह पर मदद के लिए बुला रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि डीमन क्लैन के 3 एल्डर्स एल्डर यू से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, पर तभी एक डीमन बीच में आते हुए उन तीनों एल्डर्स का रास्ता रोक देता है और बोलता है कि एल्डर यू अभी यहाँ पर आराम कर रहे हैं, तो अभी उनसे कोई भी नहीं मिल सकता है। यह सुनते ही वह तीनों एल्डर्स वहां पर चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, एल्डर यू, आखिर आप अंदर क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द निकलकर बाहर आओ, क्योंकि आज से 3 दिन के बाद ही यहाँ पर इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच वॉर की शुरुआत होने वाली है। तो इस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बाहर आकर हमें बताओ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। वहीं पर वह तीनों एल्डर्स टेलीपैथी का यूज करते हुए आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं कि हमने यहाँ पर जो अफवाह सुनी है, शायद से वह अफवाह बिल्कुल सच है। एल्डर यू अभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा घायल है, तो अगर हम तीनों एक साथ मिलकर उन पर अटैक करेंगे तो उन्हें मारकर डीमन एल्डर्स की पोजीशन को हम हासिल कर सकते हैं। तभी तीसरा एल्डर बोलता है, हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्या पता एल्डर यू ने यह सब कुछ हमें फंसाने के लिए किया हो। दूसरा एल्डर बोलता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे पास एक अच्छा मौका है, और अगर अभी हम एल्डर यू को अपने रास्ते से हटा दें तो पूरे के पूरे डीमन क्लैन पर हमारा कब्जा होगा। और तो और यहाँ पर एल्डर यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बस एक ही गार्ड मौजूद है, जिसे हम तीनों काफी आसानी से मार सकते हैं, जिसके बाद हम तीनों एक साथ मिलकर एल्डर यू का भी खेल खत्म कर देंगे। अब वह तीनों एल्डर्स उस गार्ड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखते ही वह गार्ड अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी पहला एल्डर बोलता है, तो क्या तुम इस जगह के गार्ड हो? आखिर एल्डर यू हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं तुमने एल्डर यू के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, और शायद से इसीलिए तुम हमें एल्डर यू से मिलने नहीं दे रहे हो। यह बोलते हुए वह डीमन एल्डर अपनी पावर को रिलीज करता है और अब वह दूसरे डीमन एल्डर के साथ मिलकर उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी वह गार्ड अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन दोनों के अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। तभी पीछे से तीसरा एल्डर उस गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। पर तभी वह गार्ड दोबारा से खड़ा होते हुए बोलता है, मैं भले ही यहाँ पर मर ही क्यों ना जाऊं, मैं तुम तीनों को अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही तीसरा एल्डर दोबारा से उस गार्ड के ऊपर अटैक करता है, पर तभी अचानक से उसका अटैक एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, जो देखकर तीनों एल्डर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी उस जगह पर एंट्री होती है क्विंसी की, जिसे देखते ही तीनों एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि क्विंसी एक डीमन किंग है और सभी डीमन एल्डर्स अभी के टाइम पर उसी के अंडर काम कर रहे हैं।
अब क्विंसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन तीनों एल्डर्स की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर वह तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। अब वह तीनों एल्डर्स उस जगह क्विंसी को सफाई देने की कोशिश करते हैं, पर क्विंसी उन तीनों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मार देता है और अब वह एल्डर यू से मिलने के लिए अंदर जाता है, जिसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर यू को वहां पर हील करने लगता है, क्योंकि उस लड़की के अटैक की वजह से यहाँ पर एल्डर यू काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। अब क्विंसी को देखते ही एल्डर यू बोलते हैं, मैजेस्टी फाइनली आप यहाँ पर वापस आ ही गए, और अगर आज मैं इस जगह पर घायल नहीं होता तो मैं आपसे कभी नहीं मिल पाता। क्विंसी बोलता है, एल्डर यू आपको यहाँ पर आराम करने की जरूरत है। तभी एल्डर यू बोलता है, आराम करने का टाइम अब चला गया, अब यहाँ पर एक वॉर होगी और उस वॉर के बाद ही यह डिसाइड होगा कि इस रेलम के ऊपर किसका कब्जा होगा। क्विंसी बोलता है, एल्डर यू यहाँ पर सब कुछ शांति से चल रहा था और सभी लोग खुश थे, तो आखिर आपको यह सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। एल्डर यू बोलता है, मैजेस्टी शायद से आपको नहीं पता है कि यहाँ पर एक नया डीमन किंग आ चुका है, और अगर हमने जल्द ही डीमन क्लैन के लिए कोई नया डीमन एम्परर नहीं चुना तो वह डीमन किंग आपकी पोजीशन पर यहाँ पर कब्जा कर लेगा। क्विंसी बोलता है, मैं एक डीमन एम्परर नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्योर डीमन ब्लड नहीं है, और बिना चारों डीमन एम्परर के ब्लेसिंग के कोई भी यहाँ पर नया डीमन एम्परर नहीं बन सकता है। तभी एल्डर यू बोलता है, मैंने पहले ही तीनों डीमन एम्परर के ब्लड को अपने पास संभाल कर रखा था, और तो और अब मुझे चौथे डीमन एम्परर का भी ब्लड मिल चुका है। यह बोलते हुए वह अपने पास से उस ड्रैगन नाइफ को बाहर निकालता है और बोलता है, इस नाइफ के ऊपर चौथे डीमन एम्परर का ब्लड लगा हुआ है, तो अब आप चारों डीमन एम्परर की ब्लड की पावर का यूज करते हुए डीमन एम्परर की पोजीशन को हासिल कर सकते हो। अब यह सुनते ही क्विंसी वहां पर नया डीमन एम्परर बनने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हमें डेवल्स का होम टाउन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सुयांग ने वापस से कब्जा कर लिया होता है और अब वह सभी डेवल्स को लेकर उस जगह पर आ चुका होता है। वहीं पर वह पूरी जगह अभी बर्फ में जमी हुई होती है। इसके बावजूद सभी डेवल्स उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी सांगनिंग बोलती है, यह जगह भले ही अभी बर्फ में जमी हुई है, पर 4 से 6 महीने के अंदर ही यह सभी बर्फ यहाँ पर पिघल जाएगा, जिसके बाद सभी डेवल्स आराम से यहाँ पर रह पाएंगे। तभी सुयांग अपनी पावर को रिलीज करता है। अब उस जगह पर मौजूद सभी लोग सुयांग की पावर को देखकर डर जाते हैं, पर सुयांग वहां पर मानटाओ की होली रेन टेक्निक को कॉपी करते हुए उस जगह पर अपनी पावर का यूज करते हुए होली रेन करवाता है। अब इससे वहां पर चारों ओर मौजूद बर्फ पिघलने लगता है और देखते ही देखते वह जगह दोबारा से वहां पर खूबसूरत हो जाती है। साथ ही साथ वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी और कई सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स भी उगाते हैं। अब यह सब कुछ देखकर सभी डेवल्स और भी ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी सभी डेवल्स की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगता है, जिससे वह सभी लोग वहां पर बीस्ट में बदलने लगते हैं, क्योंकि वहां पर सुयांग ने जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर दिया होता है, जिस वजह से डेवल्स की बॉडी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए वह सभी लोग बीस्ट में बदल रहे होते हैं। यह देखते ही सुयांग बोलता है, डेवल्स की बॉडी यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। यह लोग इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर संभाल नहीं पा रहे हैं। और अब वह मानटाऊ और वुडन गाय को बाहर बुलाता है। अब वुडन गाय सुयांग को देखते हुए बोलने लगता है, मास्टर क्या आपने मुझे याद किया? मुझे बताइए आखिर आप यहाँ पर मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सुयांग बोलता है, मैंने इस एरिया में कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके यहाँ पर पावर लेवल को मेंटेन करो। यह सुनते ही वुडन गाय बोलता है, बस इतनी सी बात, यह सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अब वह सभी डेवल्स को अपने पास बुलाता है, जो सुनते ही सभी डेवल्स भागते हुए उसकी ओर जाने लगते हैं, जिससे वह उनकी बॉडी के अंदर गए एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल सके। दूसरी ओर हमें एक फॉरबिडन एरिया में क्विंसी और एल्डर यू को दिखाया जाता है। वहीं पर क्विंसी एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जा रहा होता है, जिस रिचुअल को परफॉर्म करके वह डीमन एम्परर बन सकता है। तभी एल्डर यू बोलता है, क्विंसी तुम अभी इस वक्त क्विंसी हो, पर रिचुअल के पूरा हो जाने के बाद तुम डीमन एम्परर बन जाओगे, जिसके बाद हमारे डीमन क्लैन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के ऊपर होगी। तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने में फेल मत होना, क्योंकि अभी इस वक्त डीमन क्लैन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सुनते ही क्विंसी बोलता है, एल्डर आप मुझ पर यकीन कर सकते हो। और अब वह सभी डीमन एम्परर्स के ब्लड के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से डीमन एम्परर कुछ सेंस करता है और अब वह काफी ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त होली माउंटेन की वह लड़की वहां पर आते हुए बोलती है, साओयू तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझसे छिप सकते हो? तो अब तुम्हारा यह खेल यहाँ पर खत्म हुआ और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।